2020 के बाद से ही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज और सबसे ज्यादा लीक्ड वीडियोस हमें टिकटॉकर्स की देखने को मिली है। स्टार्टिंग में टिकटॉक क्रिएटर्स को कोई खास अर्निंग नहीं होती थी, लेकिन जब से टिकटॉक ने अपना लाइव स्ट्रीम वाला फीचर ऑन किया है तो तब से तो मानो इन क्रिएटर्स की लॉटरी लग गई है। यहाँ तक के कई ऐसे बड़े क्रिएटर्स थे जिन्होंने अपने यूट्यूब करियर को छोड़कर टिकटॉक को आगे लेकर आए हैं, जहाँ यूट्यूब की वीडियोस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और जो व्यूज आते हैं उसके बाद भी अर्निंग लिमिटेड ही रहती है। जबकि टिकटॉक पर कुछ घंटों की लाइव स्ट्रीम करने के बाद आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट के लिए अच्छे से भीख मांगनी आती हो, आखिर क्यों टिकटॉक पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर ऐप बन चुका है और आखिर क्यों सभी कंट्रोवर्सीज और लीक्ड वीडियोस ही हैं जो टिकटॉक पर देखने को हमें मिलती हैं। और आज की वीडियो में हम इसी गंदगी के ऊपर बात करेंगे। नस्ल से आज के बाद बिल्कुल ना खेलना, गधा है, इंसान ही नहीं है। तेरे जैसा लड्डू के जैसा प्लानिंग करके नहीं आया। नारेबाजी ना कर, एक तो गरीब तो बदतमीज। 2020 के बाद जब पाकिस्तान में टिकटॉक का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो एक 27 साल लॉयर नदीम सरवर ने लाहौर के हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की टिकटॉक को बैन करवाने के लिए। इनका कहना था कि इनके पड़ोसियों ने कंप्लेन की है कि इनके घर के बच्चे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं टिकटॉक पर वल्गर वीडियो देखने में, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। नदीम सरवर की टिकटॉक को लेकर काफी ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा बारीक फर्क है इन टिकटॉक वीडियोस में और पोर्नोग्राफी में। मैंने टिकटॉक पे एक औरत को करवाते हुए देखा। अगर आप इन वीडियोस को घर पर बैठकर अकेले भी देखते हैं तो तब भी आपको शर्म महसूस होती है। इसके अलावा इंडिया, जहां पर डांसिंग और रिवीलिंग क्लॉथ को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके बावजूद भी इन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया है। तो ये तो एक इस्लामिक सोसाइटी है, तो हम ये सब कुछ क्यों अलाउ कर रहे हैं? हमें ग्रेटर कंट्रोल और स्टैंडर्ड की जरूरत है कि हम मॉनिटर कर पाए कि लोग टिकटॉक पर क्या कर रहे हैं। इन्होंने ये तक कहा कि क्रिएटर्स टिकटॉक पर पूरी तरह से फारिग हैं। इनको लगता है कि वो फेमस है, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है इन लोगों को देखने के बाद। लेकिन अफसोस नदीम सरवर का ये पिटीशन पूरी तरीके से फेल हो गया और टिकटॉक आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। जबकि यूट्यूब के मुकाबले में टिकटॉक पर काफी ज्यादा बेहतर अर्निंग जनरेट की जा रही है और ये अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से बेचनी पड़ती है टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए। टिकटॉक की मोस्ट ऑफ द लाइव स्ट्रीम पाकिस्तान में ऐसी है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटर्स ओपनली वल्गर कमेंट पास करते हैं, यहाँ तक कि इन एप्रोप्रिएट डेयर तक एक दूसरे को देते हैं। टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ गिफ्ट्स की खातिर कुछ भी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट्स कोई नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं होते हैं बल्कि एक भारी इनकम जनरेट करके देते हैं। और एक क्रिएटर एक लाइव स्ट्रीम से हजारों डॉलर जनरेट कर सकता है। लेकिन सच ये है कि इन हजारों डॉलर्स को जनरेट करने के लिए आपको अपनी लाइव स्ट्रीम को एंटरटेनिंग बनाना होगा और इन टिकटॉक के लाइव स्ट्रीम क्रिएटर से ज्यादा यूजलेस एंटरटेनमेंट आखिर कौन ही कर सकता है, जिसमें वल्गर जोक्स और स्टूपिडिटी का आपको पूरा पैकेज तैयार करके मिलेगा। अगर आप नोट करेंगे तो 2020 के बाद से ही सबसे ज्यादा लीक्ड वीडियोस केसेस हमें टिकटॉक के ही देखने को मिले हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने इन टिकटॉकर्स की लीक्ड वीडियोस की असल हकीकत सामने रखी है। और अगर आपको लगता है कि ये टिकटॉकर्स इन लीक्ड वीडियोस के विक्टिम होंगे तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, बल्कि ये टिकटॉकर्स के साथ साथ लीक्ड वीडियोस क्रिएटर भी हैं। मतलब कि सीधा सीधा इन्हें आप एक पोर्नोग्राफिक एक्टर या एक्ट्रेसेस से कंपेयर कर सकते हैं और इन्हें इन सब चीजों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन क्रिएटर्स का असल काम ही यही है। मैं ये बात सब टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ टिकटॉक क्रिएटर्स अच्छे भी होते हैं और राइट वे में टिकटॉक पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही थोड़े क्रिएटर्स ही होते हैं जो समाज में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर इसे देख सकते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
लगा। टिकटॉक के अगर इन गिफ्ट्स देने वाले यूजर्स की बात की जाए जो कि इन फीमेल क्रिएटर्स को गिफ्ट देते हैं, तो वो इन गिफ्ट्स के बदले में उनसे काफी ज्यादा डिमांड्स भी करते हैं। इसी तरह रिसेंटली पाकिस्तानी फीमेल क्रिएटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान के एक रिमोट एरिया से थी और वहां से बैठकर लाइव स्ट्रीम किया करती थी और उन्हें लाइव स्ट्रीम के दौरान कई यूजर्स बड़े गिफ्ट भी दिया करते थे, जिसके बाद उनकी लाइफ में उन्हें काफी बड़ा चेंज दिखाई दिया। इस गिफ्ट के काफी ज्यादा अपने में वैल्यू है और बहुत से रिच यूजर्स इन गिफ्ट को फीमेल टिकटॉकर्स को देते हैं, जिसके बदले में वो अपनी डिमांड्स उन फीमेल क्रिएटर्स के सामने रखते हैं। और इसी वजह से इस फीमेल क्रिएटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और इनकी मदर पर ये तक इल्जाम लगाया गया कि वो अपनी बेटी को कुछ पैसों के लिए इस तरीके से यूज कर रही हैं, जिसके बाद उनकी मदर ने सामने आकर कहा कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है। उन्हें आज भी अपनी बेटी के ऊपर फक्र है, जो भी बेटी उनकी आज कर रही है उस पर प्राउड है। उनका कहना था कि मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर रही है बल्कि टिकटॉक पर मेहनत करके पैसे कमा रही है, जिससे उनकी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प हो रही है। बात यहाँ पर यह है कि टिकटॉक जहाँ पर एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, वहीं पर वो कई यूजर्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। नो डाउट कोई ऐप जिम्मेदार नहीं होती है कि किसी को गलत चीज दिखाने में या लोगों का माइंडसेट खराब करने में, लेकिन उस ऐप पर जिस तरह का कंटेंट खुला अलाउ किया जा रहा है वो कंटेंट जरूर जिम्मेदार होता है किसी को बिगाड़ने के पीछे। जहां पर टिकटॉक के पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस है कि इनके प्लेटफॉर्म पर वल्गर या एक्सप्लिसिट कंटेंट को पोस्ट नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद भी टिकटॉक पर ओपनली वल्गर कंटेंट को शेयर और पोस्ट किया जाता है। लेकिन इस पर कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है और न ही टिकटॉक इन सब चीजों को सीरियसली लेता है। टिकटॉक के लिए बस ये मायने रखता है कि कितने लोग ऐप से हुक्ड हैं और टिकटॉक को बनाने का पीछे का रीजन भी यही था और है। आप टिकटॉक को सिर्फ एक दिन यूज करेंगे तो अगले दिन से वो आपकी पसंद की वीडियोस या आपके पसंद के कंटेंट को आपके सामने लेकर आएगा। इसके बाद आप टिकटॉक के बुरे तरीके से एडिक्ट हो जाएंगे और चाह कर भी आप इस ऐप को नहीं छुड़वा पाएंगे अपनी एडिक्शन से। इसी तरह से टिकटॉक के क्रिएटर्स के लिए भी ये ऐप किसी एडिक्शन से कम नहीं है, जहां पर इन्हें सोसाइटी में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बुरा भला भी कहा जाता है। इसके बावजूद भी वो ऐप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर एक तरफ उन्हें मेंटल सेटिस्फिकेशन मिल रही है टिकटॉक को यूज करने के बाद लाइक्स और व्यूज की तरफ से, वहीं पर दूसरी तरफ उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी टिकटॉक की तरफ से मिल रही है। लेकिन क्योंकि ये इशू काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो अब टिकटॉक को काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगानी होंगी, तभी जाकर इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। मगर ये ऐप इन सब चीजों पर रिस्ट्रिक्शन आखिर क्यों लगाएगी जब ये ऐप इन क्रिएटर के जरिए से अच्छी खासी ट्रैफिक टिकटॉक पर लेकर आ रहे हैं, तो इन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरह से सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। पर खैर टिकटॉक का मसला शायद तो कभी हल होने वाला नहीं है, लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए